इजराइल लगातार बम बरसा रहा है और 3 घंटे में 150 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी हुई है। देर रात दोनों तरफ से रॉकेट हमले भी होते रहे। हमास के कई ठिकानों को इजरायली बमों ने तबाह कर दिया। 72 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। ये जंग लगातार जारी है। इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि गजा को मुकम्मल सीज इसका जो है वो करने का फैसला कर लिया गया है, जिसमें उनका फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो भी इस तरह की चीज़ें वो उन तक ना पहुँची की ख़वातीन और औरतों के साथ जो सलूक किया है, उनके जिस तरीके से कत्लो गारतगरी वहाँ पर की है, जैसे उनकी इज़्ज़तों को तार तार किया है, तो वो बात कर रहे हैं अखलाकी सपोर्ट। लेकिन हमास के साथ कौन सा देश खड़ा हुआ? पाकिस्तान। दोस्तों ये देखिए, ये हैं शहबाज शरीफ साहब। ये अभी प्राइम मिनिस्टर थे ये पाकिस्तान के। मैंने कल एक वीडियो देखी है, उसके अंदर ना उन्होंने अल्लाह अकबर के नारा लगा रहे हैं, लेकिन एक लेडी वो उनकी फौजी है, उसके कपड़े उतारे हुए हैं, उसको अपनी गाड़ी में रखा हुआ है। दोस्तों मैं आपको बात बताता हूँ, ये पाकिस्तान ना या आतंकिस्तान। इंडिया की अभी मैंने बात की, उन्होंने तो ओपनली ये स्टेटमेंट दे दिया कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, ठीक है। यानी कि उनकी फॉरेन पॉलिसी नजर आ रही है कि भाई उन्होंने, हमारे यहाँ पे कोई क्लियर फॉरेन पॉलिसी नहीं नजर आई। पूरे इस्लामी मुमालिक में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास एटम बम है, ये चीज ठीक है, मगर ये शुरली भी नहीं चलाएंगे। क्यों चलाएंगे नहीं? इसलिए कि इनमें विल पावर नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है। ये कभी भी ऐसा जो है ना कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। ये बस कहेंगे हम जो है ना जहाँ कहेंगे जज्बा बहुत है जी। इजराइल के लोगों का इतना लाचार दुनिया से पहले कभी नहीं देखा होगा, जब आतंक सीधा उनकी सुरक्षा घेरे को भेदते हुए उनके घर में घुसा। हमास को सिर्फ कुछ ही घंटे इजराइल पर हमला करने के बाद खुशी मिली होगी, मगर अब इजराइल हमास को 3 दिन से रुला रहा है। आज तो 3 घंटे में 150 से ज़्यादा इजराइल ने रॉकेट गिराए हुए हैं। 3 दिन से इजराइल और फिलिस्तीन के गाजा पट्टी से युद्ध का सबसे भयंकर दौर चल रहा है, जहां इजराइल की एयरफोर्स ने गाजा पर ऐसा हमला बोला जिसके बाद हमास की करतूत का जवाब आतंक को मिल रहा है। कंट्रीज की बात करें, इसराइल के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। इंडिया ने प्रॉपर अनाउंस किया है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। वहां पे ट्रेंड चल रहा है #इंडिया सपोर्ट्स इसराइल। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है? ये जंग छिड़ चुकी है। पहले यहाँ से मिसाइल दागे गए फ़लस्तीन साइड से, हमास की तरफ से, और अब इसराइल ने प्रॉपर जंग का ऐलान किया और उन्होंने ये अल्टीमेटम दे दिया कि 12 घंटे के अंदर अंदर हम जो सा वो पट्टी है उसको खाली करवा लेंगे, स्ट्रिप को खाली करवा लेंगे। ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो मामला जा रहा है किस साइड पे जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में इसराइल जो है ये इस्लाम दुश्मन मुल्क है। यहूदों ने सारा यानी कि मुसलमानों के कभी दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा। और फ़लस्तीन, इनका ये एक प्लानिंग है कि फ़लस्तीन पे वो काबिज़ हो जाएंगे, या वैसे भी वो शुरू से कब्ज़ा कर रहे हैं फ़लस्तीन पे। ठीक है। तो फ़लस्तीन थोड़ा सा रह गया, इसराइल इतना बड़ा हो गया। अच्छा। तो वो कब्ज़ा करते करते अब उनका पूरा इरादा है कि वो पूरे फ़लस्तीन को अपने वो कब्ज़े में करें। लेकिन फ़लस्तीनी अवाम जो हैं वो बैतुल मक़दिस जो है हमारा पहला किबला जो है, बैतुल मस्जिद अक्सा, जी, वो उसकी हिफाजत के लिए जो है वो वहाँ पे वो कर रहे हैं, मौजूद है। अच्छा, लेकिन इस दफ़ा तो आप देखें, अगर हमला जो है वो हमास की तरफ से पहले किया गया, यानी फ़लस्तीन की तरफ से पहले किया गया, जो अटैक किया गया, 500 से 700 के करीब जो मिसाइल हैं वो दागे गए इसराइल की तरफ। अब दुनिया के बड़े बड़े कंट्री, ख़ास तौर पे इंडिया की बात करें, इंडिया में ट्रेंड चल रहा है #सपोर्ट इसराइल, ठीक है। अमेरिका ने भी स्टैंड विद इसराइल, या मतलब इस तरीके से ट्रेंड चल रहा है। और भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सपोर्ट का ऐलान किया है। अगर हम बात करें फ़लस्तीन की, आपको लगता है फ़लस्तीन के साथ उस तरीके से पावरफुल कंट्रीज़ खड़े हैं? हमारे मुसलमानों के बदकिस्मती से 57 मुल्क हैं। जो बदकिस्मती से, के खुशकिस्मती? बदकिस्मती इसलिए है कि ये बदकिस्मत हम हैं, हुक्मरान नहीं है। जो इधर की हमारे इन मुल्कों में मुस्लिम जो रहते हैं वो उनकी बदकिस्मती है कि ये 57 मुल्क में आपस में इत्तेहाद ही नहीं है। ऐसे ही। अगर इनमें इत्तेहाद नहीं होगा तो ये यहूदों ने सारा काफिर जो दूसरे जो हैं, जो इस्लाम दुश्मन पॉलिसी पे वो कर रहे हैं,
तो हम इनका कैसे मुकाबला कर सकेंगे। ठीक हो गया। इसका सिर्फ और सिर्फ यही हल है कि तमाम मुल्क जो हैं ये मुत्तहिद हों और आपस में यूनिटी बनाएं, जैसे एक तंजीम होती है ऐसे ही 57 मुल्क आपस बनी है। OIC की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑलरेडी बनी है, लेकिन उसमें भी अगर देखा जाए तो तुर्की जो उनसे वो खामोशी का इजहार कर रहा है कि वो यही मतलब कह रहा है। तुर्की ने पैगाम दिया है। क्या पैगाम दिया? तुर्की ने अमेरिका को पैगाम दिया है कि अगर इन्होंने कोई मजामत की तो हम उनके साथ खड़े हैं, ठीक है, फलस्तीन के साथ हैं। ये नहीं बात कि उसने बयान दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उन्होंने पता है खामोश हमारे हुक्मरान है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि डट के उनका साथ देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि खामोश। ये खामोशी जो है ना, इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है, ये राज निकलना चाहिए। इनको चाहिए ना खड़े होके पैगाम दे उनको। तो बड़े नारे लगते हैं, बड़ा कुछ होता है, लेकिन ये है कि सपोर्ट करने के लिए पैसे लगते हैं, आपको पता ही सर सब कुछ है। अच्छा। लेकिन इनके पीछे कोई मजबूत हाथ है ना, जी जी, जो छोड़े जाएगा वो खत्म हो जाएगा। इनको चाहिए ना कि इनका साथ दे, जैसे कि इतना बड़ा काम हुआ है। कोई मुल्क, चंद मुल्क है जिन्होंने साथ दिया है, ठीक है, और हमास का साथ दिया है, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान कहाँ सो रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। इस्लामी मुल्क में रहते हैं। क्या लगता है ये सिचुएशन जो सी है, सूरत हाल बन चुकी है, ये किस साइड पे जाती नजर आ रही है? इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो कामयाबी इंशाल्लाह होगी। ये इसराइल को जो है ना नाकामी होगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजल से। मैं भी ये भाई को बता रहा था, उन्होंने इसराइल ने ऐलान कर दिया कि 12 घंटे के अंदर अंदर सर कुछ भी नहीं होगा। गजा की स्ट्रिप है उसे खाली करवा दिया जाएगा। बिजली ऑलरेडी काट दी गई है, मतलब दोनों सप्लाई खत्म कर दी गई है फलस्तीन के चारों साइड। सर मेरे अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया है, गजवा हिंद होगी। अच्छा। मुझे शक भरा ये उसी तरफ जा रहा है मामला। तो गजवा हिंद वहाँ से स्टार्ट होगी जी। इसमें जो है ना, इसमें इंडिया भी मुलव्वस होगा, यानी कि ये गज़वा हिंद से मुराद ये हमारा हिंदुस्तान, ये एरिया है, लेकिन इधर से जंग छिड़ेगी, फिर ये आलमी जंग। लेकिन ये फ़लस्तीन जो है, ये भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आपने फरमाया कि हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना। ठीक है, ये फ़लस्तीन भी एक नज़रिए से हमारा इसके साथ हम एक निस्बत है, ठीक है, लिंक है, रिलेशन है। लेकिन ये बात करें, आपने भी बोला ना तुर्की वाली, एक तो चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि उन्होंने अमेरिका को बोला है, तुर्की ने स्टेटमेंट ये दी है कि दोनों कंट्रीज़ को चाहिए कि बैठ के अपने मामला हल करें। ये स्टेटमेंट नहीं दी कि हम जो उनसे फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, हम ये कर देंगे, मतलब ओपन उन्होंने उसने ये पैगाम दिया है कि अगर अमेरिका उनका साथ देगा तो हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज है, जो अगर तुर्की की बात करें, वो तो कबूल कर चुका है इसराइल को, आपको पता है इस बात को? इसराइल को सऊदिया ने कबूल कर लिया। ये जंग से चंद दिन पहले उन्होंने वजीर आजम को बुलाया, उधर कुछ बातें हुई हैं जो किसी को पता ही नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है, ये इस्लामी मुल्क है, यहाँ से इस्लाम नाफिज हुआ है, इनको तो चाहिए इनका साथ देना, लेकिन वो सो रहे हैं, बिल्कुल सो रहे हैं। लेकिन इसमें अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला फतह देगा। ठीक है, देखें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जंग की बजाय, मेरे ख्याल से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे ख्याल से आज जंग के बजाय बैठ के बात करने का दौर है, इकॉनमी का दौर है। इससे नुकसान, अभी तक आपको पता है 1200 से ज्यादा जानें दोनों साइड से जा चुकी हैं, और जाने तो जाने हैं, इंसान की जो जान है। काम शुरू हो गया, होने दे, अच्छा होने दे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल और करम से कामयाबी मिलेगी, होने दे। लेकिन सिर्फ इस कामयाबी के पीछे क्या है, चंद मुल्क जो हैं वो भी साथ दे रहे हैं, बाकी मुल्क सो रहे हैं। ठीक है, असल में अल्लाह ताला की ज़ात इन तमाम ममालिक को आजमा रही है कि ये जहाँ जुल्म है, जुल्म का साथ